आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज और मैं आपके साथ अंजलि नागर। आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के कोटड़ा रोड पर गोपुत्र सेना एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरी 6 पिकअप पकड़ी, जिसमें 40 से अधिक गोवंशों को मुक्त कराया। साथ ही अन्य स्थानों से एकत्र किए गए गोवंशों को भी मुक्त कराकर एमपी के सालरिया गौशाला भिजवाया। साथ ही 8 आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की। पूरे मामले में गोपुत्र सेना की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हुई है। तस्करों से पूछताछ चल रही है। विनीत जी, क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा, क्या मामला था? ये जैसे हमको रात्रि में करीब 12 बजे के करीब हमको सूचना मिली थी कि ये गर्दन खेड़ी जो है पिड़ावा के नजदीक में, वहां से लगभग 6 पिकअप पे अवैध रूप से गोवंश की भरी जा रही है। उसकी सूचना मिलते ही हमारे द्वारा समस्त गोपुत्रों को अलर्ट किया गया। आसपास के पिड़ावा के सभी क्षेत्रों में नाके लगवाए गए और लगभग करीब 2:30 बजे के करीब हमको सूचना मिलती है कि वहां से 6 पिकअप गाड़ी भरकर गोवंश की और कोटड़ी की तरफ जा रही है। तो उसी समय तुरंत कोटड़ी में हमारे गोपुत्रों द्वारा नाकाबंदी कर 6 पिकअपों को पकड़ लिया गया है, जिसमें करीब 40 के करीब गोवंश बरामद हुआ है पिकअपों से, और 8 गो तस्करों को भी पकड़कर हमने पुलिस प्रशासन के सहयोग से प्रशासन को सुपुर्द किया है। इसमें समस्त गोभक्त और समस्त गोपुत्रों का काफी सहयोग मिला, समस्त गांववासियों का सहयोग मिला और पुलिस प्रशासन का भी हमको बहुत सहयोग मिला। और उसके बाद में ये अपने गर्दन खेड़ी जो गांव है, यहाँ पर एक ग्राउंड के अंदर करीब 400 के अधिक गोवंश वहां पर खूंटों पे बांध रखे थे, उनको भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमारे द्वारा छुड़वाया गया और उन सभी गोवंशों को सालरिया मध्य प्रदेश में सालरिया गो अभ्यारण्य में सभी गोवंशों को वहां सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की अधिशासी अभियंता सोनम शर्मा के निर्देशन में विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में कैंप इकाई द्वारा राजकीय नूतन महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय पचपाड़ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक विकास विशेषज्ञ रामगोपाल शर्मा ने परियोजना कार्य के बारे में जानकारी देते हुए विश्व जल दिवस के अंतर्गत जल संरक्षण के बारे में भी विशेष रूप से बताया। विश्व जल दिवस 2025 का मुख्य विषय ग्लेशियर संरक्षण है। ग्लेशियर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उनका पिघलता हुआ पानी पेयजल, कृषि, उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और स्वास्थ्य पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए आवश्यक है। भविष्य के लिए जमे हुए जल संसाधनों का संरक्षण तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियरों के कारण जल प्रवाह में अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है, जिसका लोगों और ग्रहों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन में वैश्विक कटौती तथा सिकुड़ते हुए ग्लेशियरों के लिए अनुकूलन के लिए स्थानीय रणनीतियां आवश्यक हैं। राजकीय बिरला कॉलेज में 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन स्वयंसेवक और सेविकाएं एकत्रित हुए। गोदलिए गांव गंगपुरा और सूलिया में सभी ने स्वच्छता जागरूकता व नशा मुक्ति हेतु जागरूकता रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए इकाई प्रथम कार्यक्रम अधिकारी आयुष गुप्ता ने कहा कि समाज में यह संदेश अधिक से अधिक प्रसारित करना है कि इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, और इसके साथ ही भोजन के महत्व को बताया। जागरूकता रैली द्वारा गोद लिए हुए गांव गंगपुरा और सूलिया के मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर में पहुंची। उसके बाद स्वयं सेविकाओं ने मंदिर परिसर को साफ किया और अल्प आहार ग्रहण किया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय की प्रभारी मोनिका मीणा की देखरेख में सफाई का कार्य संपन्न हुआ। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कॉलेज निर्देशिका प्रतिमा सिंह चौहान ने किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का जायजा लिया और उनकी सराहना करते हुए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर उप महानिदेशक ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को संबोधित किया। कहा कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य डाउन सिंड्रोम के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना और प्रभावित बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। इसकी शुरुआत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 से की थी। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग छात्राओं और महाविद्यालय प्रशिक्षणार्थियों ने पोस्टर और हस्तकला के माध्यम से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके बाद डाउन सिंड्रोम छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा दिखाई।
पाठ्यक्रम सामान्य सुशील पुनिया ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इन छात्रों को भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, बराबरी का मौका मिले, उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं निकल सकती। मालवा के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में बांछड़ा समुदाय देह व्यापार की कुप्रथा में जकड़ा है, जबकि इसके कई युवा अपराध जगत में कुख्यात रहे हैं। लेकिन बदलते परिवेश में इस समाज के युवाओं ने पुलिस की मदद और अपनी मेहनत के दम पर सफलता की जो सीढ़ियां चढ़ी है, वह अपने आप में मिसाल बन गई है। नीमच जिले के 3 और मंदसौर जिले के एक युवा का हाल ही में पुलिस परीक्षा में पास होने पर पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ है। मंदसौर के निखिल चौहान का बचपन से पढ़ने में बड़ा लगाव था। माता पिता और परिवार के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के सहयोग से निखिल सहित समुदाय के अन्य युवाओं ने पुलिस भर्ती में चयनित होकर एक अच्छी मिसाल पेश की और समाज को मुख्यधारा से जुड़ने का संदेश दिया। मंदसौर के बादशाह खेड़ी गांव के युवा निखिल का बचपन से देश सेवा का जज्बा था, लिहाजा पुलिस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेकर कड़ी मेहनत के बाद देश सेवा के काम में कदम रख समुदाय व समाज को एक बेहतर संदेश दिया है। जी, मेरा नाम निखिल चौहान है और मैंने जो अभी हाल ही में 2023 की भर्ती की जो एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है उसमें मैं पास हुआ हूँ, अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। और मैं समाज के सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज में फैली कुरीतियों से बाहर निकले और सरकार से भी यही आग्रह करना चाहता हूँ कि समाज में जो युवा बाहर निकलने जाते हैं, मेरी तरह मतलब मैं भी बाहर निकला हूँ, मेरी परिवार का सपोर्ट रहा है और मैं शुरू से मतलब पढ़ाई में सपोर्ट रहा है परिवार का। और ऐसे समाज में कई युवा हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो उनको सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मतलब समाज के युवाओं को ऐसे प्रोत्साहित करें और आगे निकलने के लिए बढ़ावा दें। पहले बचपन की पढ़ाई कैसी हुई? बचपन की मेरी और जब एमपी पुलिस की तैयारी शुरू की थी वो कहाँ की और कैसे की? जी, मेरे बचपन की पढ़ाई मेरे गांव में सरकारी स्कूल में 5वीं तक पढ़ा है मैं, और उसके बाद मैं मंदसौर में 12वीं तक मैथ से करी मैंने 12th। उसके बाद एक साल भर 2021 में 12th कर ली थी मैंने। उसके बाद साल भर मैंने पढ़ा कंपटीशन की तैयारी करी लग के। उसके बाद मैंने कंपटीशन का छोड़ दिया था, मतलब थोड़ा बहुत तो ढील डाल दी थी। उसके बाद मैंने जो एमपी पुलिस की भर्ती आई तो उसके बाद फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद लग के पढ़ाई की 4-5 महीने। उसके बाद 4-5 महीने पढ़ाई करके और एमपी पुलिस की एग्जाम दी और क्लियर हो गई। सपना एमपी पुलिस का ही था या फिर और कुछ बड़ा? सरकारी सेवा में मतलब देश की सेवा में योगदान देना था कुछ। बांछड़ा समुदाय के युवाओं की उड़ान केवल मंदसौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नीमच जिले के भी 3 युवा पिंकेश, हर्ष और अंशुल का पुलिस भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है, जिनका नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने माला पहनाकर स्वागत भी किया। सर, मध्य प्रदेश पुलिस में वैसे तो काफ़ी लड़कों हमारे गांव से जो है 3 लड़के चयनित हुए हैं बांछड़ा समाज से। सर, ऐसा है कि जो हमारी जो समाज है वो मुख्य धाराओं से काफ़ी कटी हुई है, जिसके लिए प्रशासन जो है लगातार कई सालों से प्रयास भी करता रहा है। और 2016-17 के आसपास जब मेरे तत्कालीन एसपी साहब मनोज कुमार जी थे, तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था बच्चों को मतलब पढ़ा के और कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए। तो सर, उन्होंने जब यहाँ एक निःशुल्क कोचिंग चलाई थी और हमारे आने जाने के लिए भी वाहनों की व्यवस्था करवाई थी, ताकि हम गांव से लेके यहाँ कम से कम 30 किलोमीटर दूर तक आके हम अपनी पढ़ाई कर सकें। और सर, जो बुक्स वगैरह भी उन्होंने दिलाई थी जिससे हमने पढ़ाई की। तब से लेके आज तक सर लगातार हम तैयारी करते रहे और बीच में कुछ कारणवश नहीं हो पाया था सिलेक्शन, लेकिन आखिरकार हो गया था। सर, अच्छी बात तो ये है सर कि जब मैं एक राह भटक गया था तो मुझे कहीं आपराधिक गतिविधियों में मैं संलिप्त हो गया था, लेकिन मुझे आपराधिक क्षेत्र में कहीं इतनी सक्सेस नहीं मिली। तो मतलब मुझे पैसे का लालच नहीं मिला। अगर मुझे पैसे का लालच मिल जाता तो शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, है ना। तो सर, और पुलिस को देख के भी काफ़ी प्रेरणा मिली। और हमारे जो मनसा थाना में जो एसआई साहब और आरक्षक साहब जो थे, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की और उनको देख के मैं प्रेरित हुआ। लगातार मैं तैयारी करता रहा और उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, मतलब हर चीज़ से लेकर कोचिंग फीस से लेकर। और मेरे परिवार का भी काफ़ी सहयोग रहा, जो मुझे इस उम्र तक उन्होंने इस कम्युनिटी में रहते हुए और सब चीज़ें छोड़ छाड़ करके और समाज की बुराइयों से दूर रख के मुझे पढ़ाया। तो सर, मैं इसलिए पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों को। जी, मेरा बेटा निखिल है। शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा लगाव था इसका।
हर सदस्य कुछ भी सब्जेक्ट में पास होता था। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि सरकारी नौकरी लगी, इसकी जॉब बनाए, कुछ भी बना। बाकी लोगों के लिए भी यही कहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाए लिखाए, कुछ बनाए। हमारी समाज सेवा के लिए कुछ तो सुधार करे। जो बच्चे पढ़ेंगे आगे बनेंगे तो कुछ सुधार होगा। ये सुधार। आपको बता दें कि कुछ वर्षों पहले नीमच के तत्कालीन एसपी मनोज कुमार सिंह ने बाझड़ा परिवारों के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार मार्गदर्शन और भर्ती प्रशिक्षण आरंभ किया था। उनके बाद भी पुलिस अधिकारियों ने इसे निरंतर रखा। समुदाय के कई युवा इससे जुड़ते गए। उन्होंने कड़ी मेहनत की। पुलिस भर्ती में जब उन्होंने भाग्य आजमाया तो नीमच के 3 और मंदसौर का एक युवा अंतिम रूप से चयनित हुए। इनमें से नीमच के एक अंशुल नाम का युवक तो खुद अपराध की दुनिया से न केवल बाहर निकला बल्कि अपनी लगन और मेहनत से उसने सफलता का परचम लहराया है। इस युवक को पुलिस की वर्दी ने खासा प्रभावित किया था। अंशुल का कहना है कि समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है सही मार्गदर्शन की, जो पुलिस ने हमें दिया। वहीं नीमच जिले के एसपी अंकित जायसवाल ने समुदाय के अन्य युवाओं को भी इन युवकों से प्रेरणा लेने की जरूरत बताई। मंदसौर से अतुल्य भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, ललित शंकर धाकड़। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे जो बाछड़ा कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, उनमें से 3 बच्चों का जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम रहता है उसमें उनका चयन हुआ है। और ये 3 बच्चे जो है इस कम्युनिटी से निकले हैं और एक इसमें सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अपनी कुछ कुप्रथाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इन बच्चों ने उस चीज़ को त्याग करते हुए, जो गलत संगति थी उनका त्याग करते हुए अपना दिमाग पूरा ध्यान जो है पढ़ाई की ओर लगाया और इन्होंने इसमें सफलता हासिल की है। और लगातार जो है यहाँ जितने भी अधिकारी रहे हैं वो इस समाज के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। हमारे डीआई सर भी, मनोज सिंह सर जब यहाँ एसपी थे तब उन्होंने इनके निःशुल्क कोचिंग के लिए भी प्रावधान किया था और उसी के तारतम्य में कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखने मिले हैं। तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं ये लोग, तीनों लोग। इनको देखकर निश्चित ही तौर पर जो बाकी के बच्चे इस कम्युनिटी से आते हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे, एनकरेज्ड होंगे और कहीं ना कहीं उनके भी मन में रहेगा कि हम भी कुछ अच्छा करें। तो कितने यूथ और किस पद के लिए सेलेक्ट हुए? नीमच ज़िले से 3 बच्चे निकले हैं और ये तीनों बच्चे जो हैं कांस्टेबल के पद के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी ट्रेनिंग? अब इनकी ट्रेनिंग रहेगी, जो फाउंडेशन जो रहती है ट्रेनिंग, इनकी फिर पुलिस ट्रेनिंग वगैरह पूरी रहेगी, उसके बाद ये लोग नौकरी में आएंगे। और लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि इस कम्युनिटी से, जो कि पिछड़ा कम्युनिटी मानी जाती है और उस पर आजकल जो है बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकल रहे हैं, तो निश्चित ही तौर पर बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा रहेगी। और हम लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों को ये लोग अपने साथ ही सभी लोगों को प्रेरणा दें, इसी तरीके से उनको भी एनकरेज करें। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं अंजलि नागर। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा,